शून्य से खाता खोलने के लिए एसबीआई के द्वारा आज किया गया बहुउद्देशीय कैंप। उक्त कैंप में एसबीआई के द्वारा सुकन्या समृद्धि एवं पीपीएफ खाते व अन्य भारत सरकार द्वारा संबंधित खाते खुलवाए गए हैं। साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कई स्कीमों को भी लॉन्च किया है। बता दें कि सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना व अन्य योजनाएं भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लगातार ग्राहकों को दी जा रही है। उसी क्रम में आज धारचूला में जीरो बैलेंस यानी शून्य रुपये से खाता खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। शाम 5 बजे तक 100-150 खाते खुल चुके थे। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा उक्त योजना सारे क्षेत्र में लगाई गई है और उस योजना का लाभ आज ग्रामीणों ने, क्षेत्रवासियों ने व वाहन स्वामियों और वाहन चालकों ने उठाया है। एनएचपीसी लेबर यूनियन एक्ट के द्वारा आज धारचूला में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में 6 सूत्री मांगे रखेंगी, जिनमें उन्होंने किसानों के आंदोलन को भी समर्थन दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के आंदोलन को मानना चाहिए। और उन्होंने एनएचपीसी प्रशासन पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा खत्म करके सीधे ही नियुक्ति प्रकरण भी की जाए। साथ ही उन्होंने कमीशन खोरी के आरोप भी एनएचपीसी के ऊपर लगाए हैं। उदय सिंह ने कहा है कि लगातार एनएचपीसी प्रबंधन के द्वारा तानाशाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने जो श्रम कानून उनके सरकार ने बदलाव किए हैं, उन श्रम कानून को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो पूर्व के 44 श्रम कानून थे, उन्होंने कानून को लागू किया जाए, अन्यथा सरकार का भारी विरोध लेबर यूनियन करेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रम कानूनों में बदलाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों में अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि सारे देश के किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर में खड़े हैं और उनको जो सरकार के द्वारा जो कि कील डाल के, इतनी मोटे कीलों को डाल के जो है कि रोका जा रहा है। और इसका हम सब अपनी यूनियन की तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से इसका विरोध करते हैं। और जितनी भी किसानों की डिमांड है, उनको सरकार से आग्रह करते हैं कि उनको तत्काल माना जाए और किसानों को जो कि वहाँ से उनकी हड़तालों को समाप्त करके वापस भेजा जाए। और श्रम कानून में जो सरकार, भारत सरकार बदलाव कर रही है, पुराने 44 श्रम कानूनों को ही लागू करे। जो नया 4 श्रम कोड बिल सरकार वापस ले। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो इसकी बात जो है कि उग्र आंदोलन की चेतावनी हम सरकार को देना चाहते हैं। धारचूला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। सद्भावना मार्च के रूप में यह रैली डाक बंगला, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला से निकली और मल्ली बाजार होते हुए गांधी चौक में आई। गांधी चौक में एक सभा को संबोधित करते हुए अनेक वक्ताओं ने धारचूला में शांति व्यवस्था बनाने, सद्भावना फैलाने व जो सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, उसे ठीक करने की मांग की। साथ ही उन्होंने एक बड़ी मांग उठाई है कि धारचूला क्षेत्र को इनर लाइन से जोड़ा जाए। उन्हें पुनः इनर लाइन को अगर धारचूला के लिए जोड़ जाता है तो इस तरह के असामाजिक तत्व जो धारचूला में आगे कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, वो भारी तत्व धारचूला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस तरह की कई मांगों के स्लोगन धारचूला में कांग्रेस कमेटी के हाथों में देखे गए और कांग्रेस कमेटी के द्वारा सद्भावना मार्च निकालकर इस आयोजन को गांधी चौक में जनसभा में बदला गया और धारचूला में रघुपति राघव के नारे के साथ एक नया संदेश देने का काम कांग्रेस ने आज धारचूला में किया है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हम लोग धारचूला के लोग हैं। आज धारचूला में जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है, आइए सब मिलकर धारचूला को स्वच्छ और साफ बनाएं। पीछे जाओ यार। हम लोगों में वो दौर भी धारचूला क्षेत्र सीमांत क्षेत्र एक शांतिप्रिय क्षेत्र है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धारचूला को, तीजा को, भाईचारा को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने एक सौहार्द वातावरण बने रहे
और शांति मार्च का यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हम लोगों ने भारत सरकार से मांग रखी है। आज जो है धारचूला सीमांत क्षेत्र शांति के ओर है, इसलिए हम लोगों ने अनुरोध किया है सरकार से कि पुनः जो है ये नोटिफाइड एरिया को जल्दी में स्थापित किया जाए और धारचूला क्षेत्र को सुरक्षित पहुंचाया जाए। ना जो यात्रा हमारी चल रही है उसी मार्च से समझ में आता है कि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस में गांधी जी ने जिस तरीके से आज़ादी के टाइम पे आपने देखा होगा कि जैसे उन्होंने लड़ा था शांति प्रिय से और सत्य अहिंसा से, वैसे ही आज कांग्रेस के लोग का माहौल और जो यहाँ का माहौल शांति और सौहार्द का आपसी भाईचारे का माना जाता था, परंतु कुछ दिनों से यहाँ का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा जो है जो अराजक तत्व हैं, जो इस शहर के माहौल को, सामाजिक ताने बाने को जो खराब करना चाहते हैं, उनके विरोध में हमेशा बात रखी है। और हम इस बात को कहना चाहते थे आज शांति मार्च के थ्रू कि कोई भी आदमी भय के वातावरण में या डर के वातावरण में न रहे, बल्कि हम लोगों को, सब लोगों को एक मंच के नीचे आकर के धारचूला में जो अराजक तत्व आ गए, जिन्होंने इस प्रकार का माहौल पैदा कर किया है, उनको ज़रूर जो है यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उन लोगों को यहाँ से बाहर भगाया जाए। ये एक हमारा वो था। परंतु कुछ लोग जो है, मैं उन सब राजनीतिक पार्टियों से, सामाजिक संस्था के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसका राजनीतिकरण करने से बचें और इस जो माहौल यहाँ पर क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लगाम लगाएं और भय का वातावरण न बनाएं, किसको डराने धमकाने का काम न करें। कोई भी अराजक तत्व तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में भय का क्या कहते हैं, ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें, प्रशासन को दें और संगठन एक बैनर तले आकर के धारचूला के माहौल को सुधारने का काम करे। ये हमारा आज के शांति मार्च का अपील था। क्रमिक अनशन का 7वां दिन आज ग्राम सभा सेला के नाम रहा। बता दें कि दारमा संघर्ष समिति के द्वारा लगातार 7 दिनों से तहसील प्रांगण में क्रमिक अनशन जारी रखा है। आज सेला गांव के लोग क्रमिक अनशन में बैठे। उन पूर्व के लोगों को जूस पिलाकर नए लोगों को क्रमिक अनशन में बैठाया गया। बता दें कि धारचूला से ठाकर को जोड़ने वाली सड़क का एक पुल सोबला के पास खराब हुआ है। बीते कई दिनों से वो पुल खराब है, यानी कहें वर्षों से पुल खराब है, जिसमें आवाजाही आवागमन बिल्कुल ठप है। स्थानीय स्तर पर लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल पड़ा है। लोगों में नाराजगी है कि गिरिप के द्वारा उक्त पुल को तत्काल नहीं बनाया जा रहा है और बीआर के द्वारा कहा जा रहा है कि उक्त पुल विदेशी तकनीक से बना है, इसलिए उसका पार्ट्स विदेश से आएगा। परंतु 7 दिन बीतने के बाद भी पुल में कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। आज से आंदोलन की धार तेज होती हुई नजर आ रही है। सेला गाँव के लोगों ने बताया कि अगर आने वाले समय में कुछ दिनों बाद पुल निर्माण नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन, चक्का जाम की स्थिति भी होगी। साथ ही अगर सोचना पड़ा तो लोकसभा का चुनाव का भी बहिष्कार दारमा संघर्ष समिति के द्वारा पूरे दारमा क्षेत्र में किया जाएगा। वहीं ब्यास, चौदास व धारचूला के लोग भी इस धरने को लगातार समर्थन दे रहे हैं। देखना देखिए, बहुत कष्टकारी होता है यहाँ पर 24 घंटे बैठना। हम समझ सकते हैं, हम तो दाएं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आगे दे दे। अगर वो चाहते हैं कि हमारे सीमांत क्षेत्र के जनजातियों के साथ न्याय हो, तो हमें इस अनशन के इस सेना के जो नेक्स्ट अनशन में ग्राम सभा, उससे पहले जो है इसको इस पुल को जो है सुधारने का काम कर दे, वरना हम पूरे धारचूला ब्लॉक को जाम कर देंगे और बीआरओ का उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हम कहना चाहते हैं, अगर इन्होंने इस 2-4 दिन के बीच में नहीं किया, अगर ब्रिज बनाने का काम नहीं किया, तो हम रोड को पूरा जाम कर देंगे। उसकी जिम्मेदारी बीआरओ की होगी और प्रशासन की होगी, उसके हमारी जनता की नहीं होगी। जनता को हमको इनर लाइन के प्रश्न पर नेत्र सिंह कुंवर ने कहा कि सामाजिक ताने बाने को जोड़ने के लिए इनर लाइन का प्रयोग पूर्व में किया गया था और इनर लाइन बनाना भी आवश्यक ही है। अगर सभी एक बैनर के नीचे आई इनर लाइन की लड़ाई को लड़ें तो धारचूला क्षेत्र के लिए हर संभव हम तैयार हैं। परंतु आज के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए इनर लाइन की आवश्यकता अवश्य है, परंतु सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इनर लाइन निश्चित रूप से धारचूला में पहले इनर लाइन जोन भी हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे जो व्यापार का जो दायरा देखा गया या फिर प्रशासन को लगा
कि धारचूला एक सुरक्षित जगह है, यहाँ पर इनर लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको जोन जीबी से शायद किया गया। ये हमको मालूम नहीं है, दशकों पहले की बात है। परंतु आज हम जब पढ़ते हैं इनर लाइन के बारे में तो निश्चित रूप से किसी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीमांत का जो क्षेत्र होता है, जो अति संवेदनशील क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को बचाने के लिए इनर लाइन की व्यवस्था भारत सरकार ने की थी। उनके वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके कुनबे को बचाने के लिए, उनके सांस्कृतिक सौहार्द को बचाने के लिए, उनके आपसी भाईचारे को बचाने के लिए, उस सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए इनर लाइन की व्यवस्था भारत सरकार के नियमानुसार है। तो ये व्यवस्था पुनः यहाँ पर आनी चाहिए। आज ये महसूस लोगों को होने लगा है, क्योंकि ऐसे लोग, खुली सीमा है, ऊपर से चाइना का है, सामने नेपाल का है, तो कई लोग यहाँ से आ जा रहे हैं बिना उसके। तो निश्चित रूप से अगर जोन जीबी हो गए तो लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ के सामाजिक सौहार्द बना रहेगा, लोगों का आपसी भाईचारा बना रहेगा और अपनी संस्कृति बनी रहेगी। इसलिए लोगों की ये मांग, लोगों की आवाज़ है, इसमें कांग्रेस ने भी जो है इसका समर्थन किया है कि इनर लाइन को जो छैले किया है उसको पुनः जो है जोजिले में स्थापित किया जाए और धारचूला सीमांत क्षेत्र को बचाया जाए और हमारा सौहार्द वातावरण भी बना रहे। और हम लोग इतने वर्षों से सभी भाईचारा बनाकर यहाँ पर रहते थे। Please do like, share and subscribe DCL News.